सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। चंडीगढ़ में एसवाईएल को लेकर पंजाब हरियाणा के सीएम के बीच हुई बैठक। सीएम सैनी ने कहा, सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई चर्चा, दोनों राज्यों के अधिकारी मिलकर करेंगे जरूरत के आधार पर बैठक। चंडीगढ़ में 2 फरवरी को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सीएम नवाब सिंह सैनी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बजट सत्र की तारीखों का हो सकता है ऐलान। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। नशे में धुत बदमाशों ने पुलिस चौकी में दिखाई रहीशी, उड़ाए नोट, मुखबिर बनरक खड़ी रही पुलिस और चौकी प्रभारी। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में ठंड के साथ हुई बारिश। नारनौल समेत 10 जिलों में हुई ओलावृष्टि। ओले गिरने से फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंचकुला में मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट पर बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के सांसद, कैबिनेट मंत्री और विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री सभी जनप्रतिनिधियों से बजट को लेकर चर्चा हुई है। समावेशी और विकसित हरियाणा के लिए बजट की रूपरेखा पर मंथन भी किया गया। हर वर्ग और हर सेक्टर के हितों को ध्यान में रखने पर जोर दिया जा रहा है। लगातार फीडबैक लेकर बेहतर बजट बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर आपको रुक लेकर चलते हैं। चंडीगढ़ हरियाणा कैबिनेट की होगी अहम बैठक। 2 फरवरी को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सीएम नवाब सिंह सैनी करेंगे इस बैठक की अध्यक्षता। आपको बता दें, बैठक में प्रशासनिक मामलों पर होगी अहम चर्चा। बजट सत्र की तारीख का भी हो सकता है ऐलान। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बजट सत्र की तारीख को लेकर मंथन एक बार फिर से हुआ तेज। हरियाणा कैबिनेट की होगी अहम बैठक। 2 फरवरी को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सीएम नवाब सिंह सैनी करेंगे इस बैठक की अहम अध्यक्षता। बैठक में प्रशासनिक मामलों पर होगी अहम चर्चा। बजट सत्र की तारीख का भी हो सकता है ऐलान। हरियाणा में आपको बता दें, बेहद जल्द जो है बजट को लेकर तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। 2 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी। खुद नवाब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। बैठक में प्रशासनिक मामलों पर गहन चर्चा होने के जो आभास है वो लगातार जताए जा रहे हैं। बजट को लेकर हरियाणा सरकार एक बार फिर से सक्रिय होती नजर आ रही है। कैबिनेट बैठक बेहद जल्द होगी। कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी। 2 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रशासनिक मामलों पर गहन चर्चा के विषय जो है वो यहां पर उठाए जाएंगे। आपको बता दें, 2 फरवरी की तारीख जो है वो तय की गई है। कैबिनेट की बैठक होना तय है। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री आज जो बैठक में आमने सामने आए। ये बैठक सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत आयोजित की गई थी ताकि दोनों राज्यों के बीच वर्षों से लटके इस मुद्दे का समाधान निकाला जा सके। आपको बता दें, हालांकि इस बैठक के दौरान कोई भी ठोस फैसला नहीं निकला, लेकिन दोनों नेताओं ने सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत भी की। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारी आगे मिलकर समस्या का समाधान जरूर करेंगे और पुराने बुजुर्गों की परंपरा की तरह मिलजुल कर निष्पक्ष हल यहां पर निकाला जाएगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि हरियाणा हमारा कोई विरोधी नहीं बल्कि भाई है और दोनों राज्य मिलकर जल संरक्षण और जल वितरण के मुद्दों का उचित समाधान निकालने के पक्ष में ही है। उन्होंने ये भी कहा है कि नहर निर्माण से पहले जल बंटवारा समझौता होना बेहद जरूरी है। इस बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारी अगले चरण में आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार हैं ताकि लंबे समय से अटका हुआ ये मुद्दा जो है वो जल्द सुलझ सके।
देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। पंजाब दे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर श्रुति चौधरी जी और हमारे पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और सभी अधिकारी आज उपस्थित थे, क्योंकि ये धरती गुरुओं की धरती रही है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी। जैसा कि सीएम हरियाणा साहब ने बताया है कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और ये मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा नहीं, लटक रहा कह रहे हैं सत्यम। गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम भाई कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना, हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो पानी का जहां तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। देखिए, एक बूंद एक क्यूसेक है ना, एक MAF है ना, मिलियन एकड़ फीट पानी को मापने के तरीके हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतने अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये ना लगे कि मैं कुछ बोल के चला गया, ये कुछ और बोल के चले गए, मामला फिर वही रहा। इसीलिए आज दोनों इरिगेशन मिनिस्टर, दोनों मुख्यमंत्री आपके साथ हैं और मैं आपसे सबसे माफी मांगना चाहता हूं, आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलेगी। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर हुई बैठक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक का मकसद नहर निर्माण को पंजाब चुनाव तक टालना है। चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर हरियाणा के पक्ष को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्री बजट बैठक को समय की बर्बादी बताया। चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक को लेकर उन्होंने कड़ा रुख अपनाने की बात कही। इनेलो का यह कहना है कि केवल उनकी पार्टी ही नहर निर्माण और हरियाणा के पानी का समाधान कर सकती है। बार नहीं हुई चीफ मिनिस्टर की, कई बार होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मीटिंगें होती है, ये तो मीटिंग करना भी नहीं चाहते। अगर अधिकारियों के लेवल पे इसका समाधान होता तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ मिनिस्टर को मीटिंग करने की कहने की बजाय सेक्रेटरीज की मीटिंग होती है, उस लेवल पे लिंगर ऑन करने की बात है। जब तक पंजाब के चुनाव नहीं हो जाते तब तक मैं समझता हूं कि SYL के ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। रतिया PWD रेस्ट हाउस में बीजेपी की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान भी किया। आपको बता दें कि सुनीता दुग्गल ने मीडिया के सामने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 फरवरी को पीली मदारी गांव पहुंचेंगे, जहां विकास कार्यक्रमों और घोषणाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी बजट सत्र प्रदेश के लिए लाभदायक रहेगा। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और कल जो है बड़े धूमधाम के साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर, बल्कि बाहर के देशों में भी जो है वो जहाँ हमारे भारतवासी रहते हैं, उन्होंने गणतंत्र दिवस जो है बहुत धूमधाम के साथ मनाया। और इसके साथ साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गुड़गांव के अंदर जो है वो झंडा फहराया और गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया। तो जो भी समस्या किसी भी तरह की होती है उनको माननीय मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से जो है समाधान करते हैं उनका। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी को हम रतिया में लेकर आएंगे तो यहाँ की लोकल जो भी कोई और समस्याएं होंगी वो भी उनके सामने रखेंगे और उनका समाधान करेंगे।
यमुनानगर में खैर तस्करों ने वन विभाग की टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है। सूचना पर छछरौली रेंज अधिकारी बलजीत सिंह ने टीम गठित कर कोट बसावा सिंह के पास नाका लगवाया। आपको बताते चलें कि पिकअप चालक ने टीम को कुचलने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी बच गए। चालक विकास को मौके पर पकड़ लिया गया, जबकि 3 तस्कर मौके से फरार हो गए। आपको बताते चले पिकअप से तेजधार गंडासी बरामद की गई है। चारों लोगों के खिलाफ मामला जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है। हमारे वन दरोगा श्री मिंटू कुमार को एक गुप्त सूचना मिली कि खोड़ फतेहगढ़ जंगल में कुछ व्यक्ति खैर कटाई कर रहे हैं। तो वो गुप्त सूचना के आधार पर मिंटू कुमार दरोगा खोड़ फतेहगढ़ जंगल में तुरंत गश्त पर गया। तो इन्होंने वहां मौके पर जाकर देखा, काफ़ी तलाश की, तो लगभग 8 पेड़ कटे हुए खैर के पाए गए। तो उसके पश्चात वन दरोगा ने आसपास मुलजिमों की तलाश की, परंतु आसपास कोई भी आरोपी नहीं मिला और माल मौके से गायब था। जैसे ही तलाश करने लग रहे थे तो इन्हें गुप्त सूचना मिली कि ये खैर के पेड़ पिकअप गाड़ी महिंद्रा बोलेरो में भरकर और कोट बसावा की तरफ ले जाए जा रहे हैं। अब 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जांच जारी है। फरीदाबाद के एसडीएम नगर थाना क्षेत्र स्थित पुलिस चौकी में 3 नंबर को जहां इस दौरान नशे में धुत छुटभैया बदमाशों ने पुलिस और मीडिया को बिका हुआ बताकर पुलिस चौकी में नोट उड़ाए। आपको बता दें कि घटना के दौरान ये बदमाश घंटों तक हंगामा करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने या फिर मेडिकल परीक्षण कराने की कोई भी कोशिश नहीं की। तो वहीं आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधिकारियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि इन बदमाशों को छोड़ दिया जाए और गाड़ी को चालान काट कर इंपाउंड करने कर धमकाया भी जा रहा था, जिसके चलते पुलिस इन छुटभैया बदमाशों के सामने बोनी नजर आई। बताओ ना, आप कैसे आए यहाँ? मेरा नाम राहुल है जी। हाँ। जी मैं बीके हॉस्पिटल पहुंच रहा था। मेरे से ऑफेंस हुआ एक। क्या कि ऑफेंस ये हुआ कि मेरी गाड़ी में गाने बज रहे थे। गाने बजते हुए मैं बीके हॉस्पिटल में घुसा। बीके चेक करवाओ चलो बीके हॉस्पिटल, हमारा मेडिकल करवाओ 1 मिनट के अंदर। कोई बात, ठीक है जी। हमारा ऑफेंस ये था कि हम ओनली गाने बज रहे थे गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर गाने बजते हुए हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई। पार्किंग में लगाने के बाद गाड़ी रोकी। रोकते ही जो प्रशासन था उसने हमारी चेकिंग करनी चालू करी। हमें यहाँ लेके आया गया 3 नंबर चौकी में। ठीक है जी। उसके बाद ना तो हमने लाइसेंस भी प्रोड्यूस कर दिया, हमने आरसी प्रोड्यूस कर दी फोन में, ना उसको ये लीगल मान रहे हैं। ठीक है जी। दोनों चीज हमने प्रोड्यूस कर दी, ना दोनों चीजों को लीगल मान रहे हैं। फिर क्यों लेके जा रहे हैं? हमारी गाड़ी को इंपाउंड क्यों कर रहे हैं? हम भी काफी देर से आए हुए हैं यहाँ पे। आपके सामने ही खड़े हैं जी। हम भी काफी देर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम आपको देख रहे हैं, लेकिन आप भी इनके साथ बदतमीजी भी उतारे हुए हैं। बदतमीजी? किस चीज की बदतमीजी? हमारे सामने आपने उल्टे मतलब आप तो सवाल ही मत पूछो, बदतमीजी हो जाएगी। हम सवाल पूछेंगे? आपकी गाड़ी में सवाल मैं कह रहा हूँ जी, सुनो, गाड़ी के अंदर तो जी अच्छी बताओ, गाड़ी के अंदर तो 100 चीज मिल सकती है। हम आपको ये लग रहे हैं? हम आपको तस्कर लग रहे हैं? आप बोलो या नहीं? गाड़ी के अंदर को खाली बोतल पड़ी है, वो खाली बोतल का मतलब क्या है? हम तो पीते हैं, हम 1-2 पैक तो चलो मार लिए हमने, शाम को मार ले हम। ये सूरज ढलने को टाइम होगा हम ले लेते। पर एक चीज बताओ, अब इस टाइम की क्या बात है? हमारा मेडिकल करवा लो, कहीं ले चलो किसी हॉस्पिटल में। अगर मेडिकल में आ जाती है तो ये सच या हम झूठ? सर, आज 10 अगस्त 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सभी जगह चेकिंग चल रही थी। तो हम चेकिंग के दौरान बीके हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर एक गाड़ी बलेनो में व्हाइट कलर HR 30Z 5152, उस गाड़ी में 3-4 शरारती तत्व बैठे थे। उनसे हमने गाड़ी चेक करी, जो तेज स्पीड में गाड़ी चल रही थी। बीके पहुंचे, हमने उनको रोका। रोकने के बाद उनको चेक किया तो उनसे कागज मांगे, ना ही तो कागज दिखाए उन्होंने कुछ। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं।
ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। फरीदाबाद के बीके अस्पताल की मॉर्चरी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक कंकाल मिलने की सूचना सामने आई। आपको बता दें कि कंकाल दिखाई देने के बाद आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को घेर कर जांच की शुरुआत कर दी गई। आपको बता दें, पुलिस ने कंकाल को कब्जे में ले लिया है और उसकी पहचान और ये पता लगाने की प्रक्रिया जो है वो भी आखिरकार शुरू कर दी गई है कि आखिर ये कंकाल वहां पर कैसे पहुंचा है। फिलहाल कंकाल मिलने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। करीब घंटा भर पहले सीएमओ साहब की तरफ से खबर आई कि इनके जो है ना एक पाइपलाइन की एक दवाई का काम चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर से। तो यहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने इसके अंदर एक ये साथ में रूम बना हुआ था, उसके अंदर अपने कोई कस्सी वगैरह या सामान रखना था। तो उन्होंने देखा कि कोई किसी इंसानी जो है ना उसकी हड्डियाँ कंकाल टाइप के अलग अलग हर पार्ट अलग सूखा हुआ पड़ा हुआ था। इन्होंने सीएमओ साहब को खबर दी मजदूरों ने। सीएमओ साहब ने पुलिस को सूचना दी। हम तुरंत मौके पे आए हैं। आने के बाद में यहाँ घटनास्थल के ऊपर मौके का एक मुआयना किया है। बॉडी के अंदर कुछ भी है ही नहीं। बॉडी बिल्कुल सूख चुकी है और सभी पार्ट्स अलग अलग हैं। फिंगर्स, नाखून, टीथ, जबड़ा, खोपड़ी सब टूटे हुए हैं, सूखे हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि साल भर पुराना कंकाल हो। आगामी कार्रवाई अभी डीडी एंट्री करते हैं और उसके बाद इसकी एक पहचान कराई जाएगी और पुरानी कोई भी एक गुमशुदगी है किसी भी इंसान की उनको तलाश करते हैं कि इतने साल भर 6 महीने पहले कोई ऐसा कोई मामला अगर हुआ है तो तलाश करते हैं, पुलिस कार्रवाई करते हैं। फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला आपको बता दें कि संजय कॉलोनी का है, जहां कुछ बदमाशों ने एक स्टोर संचालक के साथ बेरहमी से मारपीट की है। आपको बता दें, मारपीट की ये जो पूरी घटना है वो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। जानकारियां लगातार आ रही हैं कि यह मामला फरीदाबाद के मुजेसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजय कॉलोनी का है। वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक जो है वो दुकान के अंदर घुसते हैं, स्टोर संचालक के साथ पहले हाथापाई करते हैं, मारपीट करते हैं और मारपीट करते करते उनका जो वीडियो है वो कैद हो जाता है। ये मामला था एक्चुअली क्या ना, मैंने अपनी दुकान से आ गए, मेरा मेडिकल स्टोर है पहले तो ये मेरे का खुद का निजी मेडिकल स्टोर है और इससे आगे ना एक अमरना आई है, उसके सामने मैंने एक शॉप ली है, अभी ली है मैंने 1-1.5 महीने पहले ली है, जिसमें ये कॉस्मेटिक वाला किराए पे रहता था काफी टाइम पहले। ना तो दुकान को बिकने दे रहा था, कोई भी जाता था कहता था कि उसके मालिक का भी यही कहना था कि ये बिकाऊ नहीं है या वो भी है कि नहीं, जिसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा मेरे पास है कि ना बिकने दे रहा, कि ना मतलब ये है कि कोई कस्टमर मतलब कोई भी जाता था खरीदने के लिए। मैंने किसी मालिक के थ्रू उस दुकान को खरीद लिया, उस मालिक का पता निकाल कर मैंने वो दुकान खरीद ली। खरीदने के बाद मैंने भाई मालिक ने इसको खाली करवा दिया। 22 फुट रोड पर दुकान है, महेंद्र का मेडिकल स्टोर है, उसके पड़ोसी रवि है।
महेंद्र का किराएदार था पहले और उसने उसको खाली करा दिया। अब रवि महेंद्र के सामने रहता तो मेडिकल स्टोर वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कार्रवाई की जाएगी? पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया था, जिसकी जांच चल रही है, जिसमें आज महेंद्र नहीं आ पाया। अगर आएगा तस्दीक के बाद जो भी कार्रवाई कानूनी बनाएगी वो कार्रवाई कर पाएगा। हिसार में बैंक कर्मचारियों ने 5-डे बैंकिंग लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल की है। सरकारी बैंकों की अधिकांश शाखाओं में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। ग्राहक नकद निकासी और अन्य सेवाओं में दिक्कत का सामना तमाम लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम और मोबाइल ऐप के जरिए लेन देन जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि यह मांग पहले से मान्यता प्राप्त थी, लेकिन सरकार इसे लगातार टाल रही है। 5-डे बैंकिंग लागू होने तक यह आंदोलन और हड़ताल जारी रहेगी। ये आज हमारी ना कोई मांग नहीं है। जो हमारी मांग सरकार ने मांग ली थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज से लगभग 20 महीने पहले सरकार ने ये हमारी मांग मान ली कि बैंकों के अंदर 5 दिन का वीक होगा, लेकिन लगभग 2 साल बीतने के बाद भी अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं। तो बहुत बड़ा संघर्ष आएगा। ये तो सरकार के ट्रस्ट की बात है, तो आगे कौन सरकार से बात करना चाहेगा। तो इसलिए ये जो है क्योंकि सरकार के ट्रस्ट की बात की थी और हमारे मान स्वाभिमान की बात थी। कई दफा बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है सरकार के आश्वासन के ऊपर, हम जो है ना अपना स्ट्रगल विड्रा कर लेते हैं। तो आने वाले समय में कौन फिर सरकार पर विश्वास करेगा। इसलिए सरकार के ट्रस्ट की बात थी, इसलिए आज की हड़ताल जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री की हड़ताल एक ही मांग को लेकर है कि बैंकों में 5-डे बैंकिंग लागू की जाए। असल में ये मांग भी नहीं है, ये ना नई है, ना अनुचित है, ना अव्यवहारिक है। बैंकों का जो पिछला वेतन समझौता था उसमें ये मांग पहले से मानी जा चुकी है और सिर्फ मौखिक तौर पे नहीं बल्कि लिखित तौर पर मानी जा चुकी है। लेकिन आईबीए जो कि बैंकों का जो वेतन समझौता लागू होता है उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, उसने अभी तक बैंकर्स को ये कह के बहकावे में रखा हुआ है कि सरकार की तरफ से जो अंतिम अनुमति है 5-डे बैंकिंग लागू करने के लिए वो आनी बाकी है। हमने सरकार को रिकमेंड कर दिया है, सरकार जो भी स्टेक होल्डर्स है 5-डे बैंकिंग इंप्लीमेंट करने से जो प्रभावित होंगे उनसे बात करके बहुत जल्द लागू करेगी। बैंकर जो बैंक का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग एसोसिएशन बनाने का या फिर अपनी किसी भी ग्रीवेंस के लिए हड़ताल पे जाने का उनका संवैधानिक अधिकार है और उस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए हम तब तक हड़ताल करेंगे जब तक हमारी 5-डे बैंकिंग की मांग मान नहीं ली जाती। आज देश भर में लगभग 8 लाख सरकारी बैंकों के कर्मचारी और प्राइवेट बैंकों के कर्मचारी जो यूएफबीयू से एफिलेटेड है वो आज हड़ताल पर हैं। हमारी मेन मांग और एकमात्र मांग इस बार यही है कि बैंकों में 5-डे बैंकिंग लागू किया जाए। ऑलरेडी आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक, सेबी, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सभी जगह 5-डे बैंकिंग लागू है। तो बैंकों में भी 5-डे बैंकिंग लागू की जाए, लेकिन चंद पूंजीपतियों के प्रेशर के कारण गवर्नमेंट इस मांग को मान नहीं रही। हालांकि गवर्नमेंट ऑलरेडी एग्री हो चुकी थी कि 5-डे बैंकिंग लागू की जाएगी और लास्ट सेटलमेंट जो कि 8 मार्च 2024 को साइन हुआ था उसमें तैयार था, लेकिन गवर्नमेंट अब बैक स्टेप कर गई है। तो हमारी मांग यही है कि 5-डे बैंकिंग जल्दी से जल्दी लागू की जाए। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।